अच्छा, ये ना मेरे पास एक स्टूडेंट जो था वो आया और उसने कहा कि मैंने ना जस्ट इवैल्यूएशंस लेनी है। तो इवैल्यूएशंस अमूमन वो वाले बच्चे लेते हैं जिन्होंने पहले आर्ट ऑफ एसे राइटिंग जो है वो सीखा होता है और अब उन्होंने बस प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन ही करवानी होती है। तो उसको मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट अज्यूम सम ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज़ फॉर आवर नेशनल फेलियर्स है। तो आप ना इसके ऊपर मुझे आउटलाइन लिख के भेजो, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख के भेजो, थीसिस बना के भेजो और 3 बॉडी पैराग्राफ और 1 कंक्लूजन लिख के ना मुझे भेजो, ठीक है। अब वो जो उसने मुझे लिख के एक वो पीडीएफ फाइल शेयर की, आप लोग इसमें देखो, टॉपिक कहीं पर भी जो है वो एड्रेस नहीं किया गया। इस टॉपिक में 2 डिबेट्स हैं, एक एजुकेशन सिस्टम की है, एक नेशनल फेलियर्स की है, ठीक है। आप लोग जब मेरे पास आते हो आप लोगों का ये वाला लेवल होता है। फिर मैंने उसको बोला कि आप क्या करें, आपकी तो प्रैक्टिस तब करेंगे ना जब आपको लिखना आएगा। पहले जो है वो बेसिक टू एडवांस्ड लेवल का जो ऐसे राइटिंग है ना मेरी, उसमें आ जाओ। अब मैंने उसको ये वाला मशवरा क्यों दिया था कि आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करती हूँ। अब आप लोग ये देखें उसने ना इसको शुरू कैसे किया है। उसने लिख दिया मैनिफेस्टेशंस अलार्मिंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये कंडीशंस इन द एजुकेशन सिस्टम सवाल नहीं था, ऑलरेडी जो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉस पाए जाते हैं उनकी वजह से जो नेशनल फेलियर्स है उसको अज्यूम करना है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ने। फिर देखो उसने पुअर क्वालिटी लिख दी, एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग लिख दी और फिर आगे चल के कुछ अदर फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है उनको डिस्कस कर दिया गया है। लेकिन एग्जामिनर को उसका आंसर तो नहीं ना मिला जो एग्जामिनर ने एक्चुअल सवाल किया। अब ये देखो, ये ना दूसरा पेज है, ठीक है, उसी आउटलाइन के नेक्स्ट वाला जो पार्ट है। तो अभी वो 2-4 ही आउटलाइन में मुझे उसने जो थी वो फेलियर्स इन एजुकेशन सिस्टम बताई थी और उसके बाद बात को खत्म कर दिया है। अब ये ए-बी-सी किस चीज़ का आ रहा है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी जो है वो कॉजेज़ को ही लिखा गया है। फिर साथ ही कंक्लूजन के नीचे ही इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुरू कर दिया गया है, वैसे यहाँ पर इसके नीचे नहीं लिखते होते। एक लम्हे के लिए कंसीडर भी कर लें तो ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा गया है इसको मैं बच्चों से कहती हूँ ये कहानियों वाला नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपने कोशिश करनी होती है कि आप आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवा दें, उसका भी एक मेथड होता है, ठीक है। देखो इसमें उसने क्या लिख दिया है, उसने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिख दी है, आगे चल के थोड़े से प्रॉब्लम्स बता के और बात को खत्म कर दिया है। वो नेशनल फेलियर्स कहाँ पर गए। फिर 1 मिनट के लिए ज़रा ये जो टॉपिक है इससे हट के जो है वो स्ट्रक्चर पर जो है ना वो थोड़ा-सा देखते हैं। तो देखो बॉडी पैराग्राफ जो है, बॉडी पैराग्राफ राइटिंग भी फॉलो नहीं की गई। अगर आप लोगों की आउटलाइन एग्जामिनर ना कहे कि वो पहले आपसे पूछे ही ना कि आउटलाइन जो है वो आप स्किप कर दो, तो फिर पीछे जो ऐसे राइटिंग रह जाती है ना वो बॉडी पैराग्राफ से बनती है। अगर आप लोगों को बॉडी पैराग्राफ ही नहीं लिखना आएगा तो फिर आप एग्जामिनर को क्या दोगे, ठीक है? फिर तो आपको ऐसे ही नहीं आता। तो यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ का एक पूरा पैटर्न होता है जो कि नहीं फॉलो किया गया। 20 नंबर के सवाल में और 100 नंबर के ऐसे राइटिंग में क्या डिफरेंस है? ऐसे में तो आपकी अटेम्प्ट किया है, आपने आर्गुमेंट्स लेने हैं, उनको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कहाँ करना है? वो तो बॉडी पैराग्राफ में करना है जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। तो मेरे पास आप लोग अगर इस लेवल से भी आते हो ना जहाँ पर आपको पता ही नहीं ऐसे होता क्या है, कैसे लिखना है, तो इधर से मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। मेरे सेशन में आप लोगों को एक सिंगल आउटलाइन भी जो है ना वो भी सिखाई जाती है। जितनी टाइप्स की ऐसे राइटिंग है वो भी सिखाई जाती है। थीसिस जितनी भी टाइप्स हैं उतनी ही थीसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग पास्ट पेपर्स को भी देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, उनकी वैल्यूएशन भी करवा की जाती है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ जब लोग मुझे आके कहते हैं कि हमने फलां जगह 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए दे दिए और वहाँ पर कोई लेक्चर थे उनका कोई पैटर्न ही मौजूद नहीं था। मेरे यहाँ जो है वैसा नहीं होता, डेली क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। कभी-कभी क्या बहुत ज़्यादा दफ़ा जो होता है हम लोग वीकेंड भी ऑन कर लेते हैं। 2 मेरे सेशंस हैं, एक रेगुलर बैच है और एक एलीट है। एलीट मतलब इंडिविजुअल और ये फेब तक जाएगा। रेगुलर जो है वो 2 महीनों का सेशन है।